हेलो, गुड इवनिंग ऑल व्यूअर्स। मैं डॉक्टर भूपेश महावर इंदौर से और मैं स्वागत करता हूं आपका हेल्थ फॉर यू बाय यूबी मीडिया। और आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज और न्यूट्रिशन, जिसमें हम ऑर्थोपेडिक रिलेटेड इंजरीज और उसके प्रिवेंशन के लिए बात करेंगे। मोस्टली ये देखा गया है कि जो यंग एज पीपल हैं उन लोगों को भी कमर दर्द, जोड़ों का दर्द और कई प्रकार के मांसपेशियों का खिंचाव बना रहता है। और इस कड़ी में कई लोग विटामिन डी, B12 का सेवन भी लेते हैं। पर एक्सरसाइज का कितना इंपॉर्टेंट रोल है ये आज हम समझाना चाहते हैं। एक्सरसाइज हमारे लिए मूलभूत से एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है, जिसकी वजह से हम हमारी मांसपेशियों और हमारे जॉइंट्स के मूवमेंट को बढ़ाते हैं। कई बार फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी के लिए हम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस भी सिखाते हैं। इस कड़ी में जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर आता है वो है आपका इनिशियल न्यूट्रिशन का पार्ट भी। न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज दोनों का अगर बैलेंस रहता है तो हमारी बोन हेल्थ, हमारी हड्डियों की और जोड़ों की बहुत अच्छे से सावधानी से हम सुरक्षा कर सकते हैं। एक्सरसाइज से संबंधित कुछ भ्रांतियां हैं जो अभी भी हमारे देश में और विदेशों में भी कुछ हैं, पर कई रिसर्च में जाना गया है और ये सिद्ध हो चुका है कि जितनी आप अच्छी एक्सरसाइजेस करेंगे उतना ही आपके बोन और मांसपेशियों की हेल्थ को फायदा पहुंचेगा। खास तौर से बढ़ती उम्र के बच्चों के लिए भी ये उतना ही फायदेमंद है। कई लोग मानते हैं कि 60-65 साल के बाद जो बुजुर्ग अवस्था आती है उसमें कई लोगों को इंजरी होने के चांसेस होते हैं। बट अगर हम सावधानी पूर्वक और सही तरीके से हम एक्सरसाइज को करें तो उसमें हमारे मसल्स और बोन्स दोनों को ही बहुत फायदा मिलता है। एक्सरसाइज के कुछ प्रकार मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि कुछ स्ट्रेचिंग करी जाती है जिसमें हम हमारे जोड़ और हमारे जॉइंट्स की मोबिलिटी को थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं। सेकेंडली फिर हम हमारे स्पेसिफिक मसल्स को स्ट्रेंथन करते हैं, जैसे बैक की मसल्स हो गई, चेस्ट की मसल्स हो गई, आर्म्स की मसल्स हो गई, लेग्स की मसल्स हो गई। ये मेजरली 4 प्रकार के मसल्स जो होती है हमारी बॉडी के बैलेंसिंग सिस्टम को हेल्प करते हैं। अगर हमारा रिफ्लेक्स सिस्टम, हमारे मसल स्ट्रेंथिंग अच्छी रहती है तो हमारे इंजरी होने के चांसेस भी बहुत कम होते हैं। तो जो रिसर्च कहती है कि बचपन से लेकर आपकी ओल्ड अवस्था जिसको बोलते हैं सीनियर सिटीजनशिप में भी आपको एक्सरसाइज उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितना कि आप अपने यंग एज में करते हैं। साथ साथ में हम न्यूट्रिशन का पार्ट भी लेना चाहते हैं। न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि आप किस तरह से अपनी डेली रूटीन की डाइट में अपना खान पान के अंदर थोड़ा सा सुधार कर कर हमारी बॉडी और बोन हेल्थ को इंक्रीज कर सकते हैं। कई लोग वेट रिडक्शन या मोटापे के कारण कई बार एक्सरसाइज करने जाते हैं और उन्हें एक्सरसाइज की वजह से और नुकसान झेलने पड़ते हैं। मेरे पास कई मरीज ऐसे आते हैं जिन्होंने ट्रेडमिल पर दौड़ना चालू करते हैं, साइकिलिंग स्टार्ट करते हैं और उनको लगता है कि वो दौड़ने से और भागने से उनकी वेट या उनका पेट में मोटापे में कमी आएगी, पर इस तरह से शरीर वर्क नहीं करता है। अगर हमें किसी भी तरह से हमारे न्यूट्रिशन पार्ट को आगे बढ़ाना है तो उसमें हमारा प्रोटीन इंटेक का बहुत बड़ा रोल होता है। इंडियन सिनेरियो में देखा गया है कि प्रोटीन का जो इंटेक है वो काफ़ी हद तक कम पाया जाता है। प्रोटीन के अगर मैं आपको 5 मुख्य खाने की वस्तुओं के बारे में या खाना जिसमें हम रूटीन डाइट में हमको प्रोटीन मिलता है वो बताना चाहूँगा। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो उसके अंदर दाल, सोया चंक, पनीर, ये 3 मुख्य रहते हैं जिसमें आप हैवी अच्छी मात्रा में प्रोटीन मिल सकता है। सेकेंड, नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज में एग एंड चिकन, मीट, ये सब आते हैं। कई लोगों का मानना है कि अगर हम चिकन या नॉनवेज या कुछ नहीं खाते हैं तो हमें प्रोटीन नहीं मिल पाता है, बट आइडियली जो प्रोटीन की मात्रा जो अच्छे से मिल सकती है उसमें दालों, सोया चंक सबसे ऊपर आते हैं। पनीर को भी हम मानते जरूर हैं, पर पनीर और नट्स जिसको हम पीनट्स बोलते हैं उसके अंदर प्रोटीन अगर 100 ग्राम के अंदर 26 ग्राम है तो वही 100 ग्राम पीनट या 100 ग्राम पनीर के अंदर फैट 52 ग्राम है, तो ऑलमोस्ट डबल है। तो अगर हम चाह रहे हैं कि हमारा वेट रिडक्शन हो, हम थोड़ा सा कैलोरी कम में जा रहे हैं, तो हमें चूज करना चाहिए वो प्रोटीन जिसके अंदर फैट की मात्रा कम हो रही है। सेकंड जो जरूरी तत्व हमारे खाने में वो होता है फाइबर। फाइबर का मतलब होता है जिसमें हम रेशेदार सब्जियां, फल फ्रूट या किसी भी तरह से वो खान पान जिससे हमारे डाइजेशन, जिसको एब्जॉर्प्शन और पेरिस्टाल्सिस का मूवमेंट बोलते हैं, उसमें फायदा मिले। खास तौर से कई लोग जो कॉन्स्टिपेशन का शिकार रहते हैं उनमें फाइबर डाइट की बहुत कमी पाई जाती है। तो मेरा मानना है और रिसर्च में भी कहा गया है कि आपको हरी सब्जियां मिनिमम हर मील के अंदर एक पोर्शन हरी सब्जियों का जरूर होना चाहिए, जिससे कि आपके गट की हेल्थ बनी रहे।
तीसरा जो तत्व है जिसको बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, और वो कार्बोहाइड्रेट्स हमको व्हीट है हमारा, जैसे रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, किसी भी प्रकार का आटे से बना हुआ या कोई भी मल्टीग्रेन राइस लेते हैं, आटा लेते हैं, उन सब का एक जो पोर्शन होता है उसको कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कहा जाता है। और इंडियन सिनेरियो में कई लोगों का जो मेन खाना रहता है वो कार्बोहाइड्रेट और फैट डिपेंडेंट ही होता है, और इसलिए हम बार बार हमारे क्लाइंट्स को और मरीजों को समझाते हैं कि आपके डाइट में प्रोटीन का भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कार्बोहाइड्रेट का है। फोर्थ जो तत्व है वो है हमारा फैट, जिसको हम ऑयल के नाम से समझते हैं। ऑयल जो हम कुकिंग ऑयल के रूप में इस्तेमाल करते हैं, अधिकतर लोगों का यही मानना रहता है कि जो कुकिंग ऑयल है वही आपकी सबसे बड़ी परेशानी है, या उसको हम कम कर देंगे तो हमारा कोलेस्ट्रॉल, हमारा लिपिड्स, हमारी हार्ट की समस्याएं कम होती जाएंगी। पर बहुत अच्छे से अगर आप समझें न्यूट्रिशन फैक्ट्स को, तो हर खाने में, हर प्रोसेस फूड के अंदर भी वो ऑयल की मात्रा रहती है। फॉर एन एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, इंदौर में सेव बहुत फेमस है, और वो सेव का अगर आप कभी उसके पीछे का लेबल पढ़ेंगे तो उसमें आपको मालूम चलेगा कि उसके अंदर फैट परसेंटेज कितना हाई है। इनफैक्ट फैट के अलावा कई जगह ट्रांस फैट भी यूज करा जाता है, जो वर्ल्ड वाइड बैन है, पर हमारे यहाँ अभी भी ट्रांस फैट को कहीं ना कहीं कुछ मात्रा में दिया जाता है। तीसरी चीज होती है सोडियम, जो उस सेव और जो भी हम प्रोसेस प्लास्टिक फूड खाते हैं उसके अंदर सोडियम की मात्रा भी कई ज्यादा रहती है, और इसी वजह से हमको हाइपरटेंशन, हमारे डायबिटिक का स्टेटस, कई बार लोगों को जो मेहनत करते हैं, जिम में दौड़ते हैं या वेट लिफ्टिंग करते हैं, उसके बाद भी उनका वेट कम नहीं होता है। तो बोन हेल्थ कहीं ना कहीं हमारे वेट से संबंधित रहती है। अगर हमारी हड्डियों को मजबूत करना है तो हमको वजन को भी अनुपात में, बैलेंस में रखना चाहिए। 100 किलो से ऊपर का अगर कोई व्यक्ति होता है तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट कहीं ना कहीं आपके घुटने के जोड़ों पर आता है। अगर हम घुटने की कोई भी दवाई आपको देते हैं या एक्सरसाइज सिखाते हैं, पर आपका वजन अगर नियंत्रित नहीं आएगा तो वो परेशानी आपकी हल नहीं होगी। पांचवी चीज जो न्यूट्रिशन में हम इग्नोर करते हैं कई बार, वो है हमारा पानी। पानी यानी सिंपल शब्दों में वाटर, और हाइड्रेशन की मात्रा जिसको बोलते हैं। शरीर में ऑलमोस्ट 70% हमारा पानी रहता है, जिसमें से कई तत्व बनते हैं, जैसे ब्लड हमारा है, CSF फ्लूइड है, हमारी मसल्स के अंदर बहुत सारा वाटर रिटेंशन रहता है, हमारे अधिकतर केमिकल रिएक्शंस के लिए वाटर का यूज होता है, और कई लोग दिन भर में मुश्किल से 1 लीटर पी पाते हैं, और यही वजह है कि आपकी मांसपेशियों में अकड़न जकड़न, जोड़ों में दर्द, या कहीं ना कहीं कॉन्स्टिपेशन की समस्याएं भी बनी रहती है। जो WHO ने रिकमेंड करा है, मिनिमम महिलाओं के अंदर 2 से 2.5 लीटर तक दिन भर में पीना है, और पुरुषों के अंदर 2.5 से 3 लीटर तक। डिपेंड करता है कि आप किस रीजन में रहते हैं और उस जगह का क्लाइमेट क्या है। अगर कहीं गर्मी में है, अगर आप हैं, दिन भर आपका आउटसाइड वर्किंग है, तो आप 3 लीटर तो मिनिमम है, इसके ऊपर भी पी सकते हैं। स्वेटिंग और किसी भी प्रकार से पसीने के कारण जो लॉस होता है, उसके कारण बॉडी में डिहाइड्रेशन बहुत तेजी से बढ़ता है। तो हमें पानी का ध्यान रखना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि दिन भर के अंदर हमारा पानी का इंटेक 2.5 से 3 लीटर के बीच में हो, वो भी डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में। ऐसा नहीं कि आपको एक बार में बैठकर आपने 1 लीटर पी लिया है तो वो आपके लिए सफिशिएंट है। नो, यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट ऑल योर वाटर इंटेक थ्रू आउट द डे। ये 5 चीजें जो न्यूट्रिशन में बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं हम लोग। इसके अलावा एक्सरसाइज के लिए कुछ इंजुरीज प्रोन एक्सरसाइजेस होती हैं, जैसे कि अगर हम एथलीट्स को देखें या यंग पॉपुलेशन को देखें जिन्होंने घुटने की कोई अगर स्पोर्ट्स इंजरी के अंदर कोई चोट मिली है उनको, या एंकल में कोई चोट आती है जिसको हम सामान्य भाषा में मोच बोल सकते हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है स्ट्रेंथनिंग, मतलब आपकी मसल्स को एक प्रॉपर फॉर्म के अंदर ताकत और स्ट्रेंथन किया जाए, ताकि जब आप स्पोर्ट्स खेलें तो आपके ट्विस्टिंग मूवमेंट्स के अंदर मसल उसको बोन्स को होल्ड कर सके। इसको लिगामेंट इंजरी की भाषा, सरल भाषा में बोला जाता है। कई स्पोर्ट्स एथलीट्स होते हैं, उनको स्पोर्ट्स इंजरी बहुत कॉमन होती है, और इस वजह से उनको कई बार ऑपरेशन की भी नौबत आ सकती है। मोटे मोटे रूप से मैं आपको जो एक कंपाइल कर सकता हूँ, हड्डी और खान पान और एक्सरसाइज का जो तालमेल है वो इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर आपने एक्सरसाइज और खान पान के साथ में आपने लाइफस्टाइल को आगे बढ़ाया तो आपकी बोन हेल्थ में जो आप खान पान ले रहे हो वो काफ़ी सफिशिएंट मात्रा में आपको हेल्प करता है। रिफ्लेक्सेस जो होते हैं वो आपके गिरने से बचाने के लिए काम आते हैं। मसल्स के अंदर ताकत होगी तो गिरने के बाद भी आपका बैलेंसिंग और उसको प्रोटेक्शन बोन्स को मिलता है। इनफैक्ट एक्सरसाइज से ये प्रूव हो चुका है कि आपके बोन की ऑस्टियोपोरोसिस, जिसको हम
उम्र के साथ में जो हड्डी कमजोरी होती है वो भी इम्प्रूव करी जाती है। तो दवाइयों का एक छोटा सा रोल होता है आपकी बोन हेल्थ या किसी तरह से जॉइंट को ठीक करने में। बहुत बड़ा रोल है आपके खान पान में, आपके एक्सरसाइज में, आपके रूटीन एक्टिविटीज में, जिस तरह से आप जीवन यापन करते हैं। आई होप दिस हेल्प्स यू अलॉट। और अगर आपको कोई भी क्वेरीज हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा कि आपके सारी क्वेरीज का जवाब दूं। थैंक यू एंड स्टे हेल्दी एंड हैप्पी।